चलिए नमस्कार जय हिंद भैया। यहाँ पर आज देखेंगे हम सूर्य और पृथ्वी से जुड़े जितने भी बेसिक सवाल हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, जानकारी के लिए, उनको आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जो कि 10 से 11 क्वेश्चन है समथिंग। ठीक है, तो उनको बिल्कुल विधिवत तरीके से सीखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे इसमें पूछा है, फर्स्ट सवाल आपसे पूछा है क्या भैया, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर दूर है? सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर दूर है? एग्जैक्ट वैल्यू तो किसी को पता है नहीं भैया, तो लगभग ही पूछता है। तो लगभग में क्या दिया है? ऑप्शन यहां पर देखेंगे भैया, तो बोला है 15 करोड़ किलोमीटर। ऑप्शन ए 15 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन बी 30 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन सी दिया है 20 करोड़ किलोमीटर, या ऑप्शन डी दिया है 25 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, लगभग दूरी तय कर रहा है। ये 15 करोड़ ना होकर के 14 करोड़ कुछ लाख किलोमीटर हो जाएगा, और ऑप्शन आपका ए जो है सही हो जाएगा कि सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी दूर पर है भैया। तो आप लोग बता सकते हैं भैया कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 दिया भैया, सूर्य ग्रहण किस दिन को लगता है? सूर्य ग्रहण किस दिन को लगता है? ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन 1 दिया है अमावस के दिन, या ऑप्शन 2 दिया है पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा सही? आप लोग बोलेंगे भैया कि अमावस के दिन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? तो बोलेंगे भैया अमावस के दिन लगता है। ठीक है, और ये पूर्णिमा के दिन क्या होता है? तो पूर्णिमा के दिन जो है चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण जो है अमावस के दिन लगेगा और चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन लगता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे भैया, सूर्य देव के पिता का क्या नाम है? ठीक है, सूर्य देव के पिता का क्या नाम है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं भैया क्या दिया इसमें। बोला है महर्षि कश्यप फर्स्ट, सेकंड दिया भैया तारसी, फिर सी दिया भैया गुरु वशिष्ठ, और डी दिया है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या बोलेंगे कि इनमें से कोई नहीं? बोलेंगे नहीं भैया इनमें से है कोई। कौन है? महर्षि कश्यप है। ठीक है, महर्षि कश्यप सूर्य जी के पिताजी हैं, भगवान सूर्य देव के पिताजी हैं। कौन? महर्षि कश्यप है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है सही होता है, ऑप्शन ए महर्षि कश्यप। सूर्य देव के पिता का क्या नाम है? बोलेंगे भैया महर्षि कश्यप। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन, सूर्य देव की माता का क्या नाम था? ठीक है, सूर्य देव की माता का क्या नाम था या क्या नाम है? इसमें ऑप्शन में दिया भैया क्या? सूर्य देव की माता का नाम नारायणी फर्स्ट, ऑप्शन ए नारायणी, ऑप्शन बी दिया है क्या देवी पार्वती, या ऑप्शन सी दिया है देवी अदिति, या ऑप्शन डी दिया है देवी सती। क्या बोलेंगे भैया इनमें से क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे भैया कि नारायणी तो कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत हो जाएगा। देवी पार्वती बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगी। देवी पार्वती किसके जो है माता है? तो आप बोलेंगे भगवान गणेश की माता है। ठीक है, भगवान गणेश की माता देवी पार्वती है, और पत्नी किसकी? बोलेंगे भोले शंकर, भगवान शंकर की पत्नी है जो है देवी पार्वती। तो देवी अदिति यही सही हो जाएगा भैया, देवी सती भी गलत हो जाएगा। सूर्य देव की, इसमें क्या दिया था? सूर्य देव की माता का क्या नाम था? देवी अदिति। ठीक है, देवी अदिति था सूर्यदेव की माता का नाम, और पिताजी का क्या नाम था? महर्षि कश्यप था। ठीक है, देवी अदिति के नाम से भी सूर्यदेव को क्या कहा जाता है? आदित्य कहा जाता है। आप लोग पर्यायवाची में पढ़े होंगे हिंदी में कि सूर्यदेव की पर्यायवाची में आता होगा कि आदित्य होता है। ठीक है, उनको आदित्य भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके माता का नाम अदिति था। ठीक है, चलिए देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन, किस दिन को सूर्यदेव का दिन कहा जाता है? किस दिन को सूर्यदेव का दिन कहा जाता है? अभी संडे मंडे में ना लिख के भैया, ऑप्शन ए दिया है रविवार, ऑप्शन बी दिया है सोमवार, ऑप्शन सी दिया है बुधवार, या ऑप्शन डी दिया है शनिवार। आप लोग बताएंगे कौन सा दिन होता है भैया? सूर्यदेव का कौन सा दिन माना जाता है? किस दिन सूर्यदेव का दिन होता है? उन 7 दिनों में से आप बोलेंगे भैया कि रविवार को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्यदेव का दिन रविवार को कहा जाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, लगभग सबको पता भी रहती हैं। जिनको नहीं पता है बिल्कुल उसको नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, बिल्कुल परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलिए जैसे भैया उसमें बोला है, छठवां क्वेश्चन बोला है भैया सबसे छोटा दिन किस ग्रह का होता है? ये प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जिनको पता है ठीक है, नहीं पता है लिख लेंगे, पता है तब भी लिख लेंगे। ठीक है, आता है क्वेश्चन में क्या बोला है? सबसे छोटा दिन किस ग्रह का होता है? इसमें बोलेंगे भैया बृहस्पति, वरुण, शुक्र, बुध।
ऑप्शन ए दिया है क्या? ऑप्शन ए दिया है बृहस्पति, बी दिया है वरुण, सी दिया है शुक्र, या डी दिया है बुध। क्या होगा भैया? छठा नंबर क्वेश्चन में आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि बृहस्पति जो है सबसे छोटा दिन होता है। किस ग्रह का सबसे किस ग्रह का सबसे छोटा दिन किस ग्रह का होता है? बोलेंगे बृहस्पति ग्रह का। ठीक है, कौन सा ग्रह? बृहस्पति ग्रह का सबसे छोटा दिन होता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति ग्रह का लगभग 10 घंटे का टाइम होता है। ठीक है, सबसे छोटा टाइम किसके पास होता है? बृहस्पति के पास। ठीक है, लगभग 10 घंटे में इनका चक्कर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए ये भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगे भैया इसमें से आधे क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर ही लेकर के आता हूं, या पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो लेकर के आता हूं। तो आप लोग एक कॉपी बना लीजिए भैया। लगभग सभी वीडियो में बताते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है, जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको एक कॉपी बना करके लिख लेंगे। मैं खोज करके क्वेश्चन को लेकर के आता हूं, आपको सिर्फ एक शॉर्ट स्क्रीन लेकर के और कॉपी बना लेना है। और ऐसे भी आप पढ़ रहे हैं तो जब पढ़ रहे हैं कॉपी भी बना लेंगे तो बड़ी आसानी से, बड़ी इज्जत से, बड़े आसानी से आपको याद हो जाएंगे, जिसमें आपको बिल्कुल समय खर्च नहीं करना पड़ेगा। और यद्यपि आप इसी तरीके से याद करते रहे तो मैं डेली लगभग 10 से लेकर के और 12 क्वेश्चन तक लेकर के आता हूं, जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। यद्यपि आप कॉपी बनाने लगे तो भैया 10 दिन के अंदर आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और लिखना कैसे है? जो सही वाला ऑप्शन है वही लिखना है, बाकी को छोड़ देना है। तो 10 क्वेश्चन 10 दिन के अंदर 100 क्वेश्चन हो रहे हैं भैया, तो एक महीने के अंदर कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? बोलेंगे भैया 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 300 क्वेश्चन भैया अपने आप में क्वेश्चन होते हैं जीके जीएस में से पूछे गए क्वेश्चन, जो कि 300 क्वेश्चन आपको रट्टू विद्या बिल्कुल करंट याद है। तो क्या करेंगे आप? गलत करेंगे? कभी नहीं गलत करेंगे। यद्यपि क्वेश्चन आया तो आप सही करेंगे। क्वेश्चन की भाषा, लैंग्वेज बदल सकता है, बिल्कुल। ये हो सकता है सबसे छोटा दिन किस ग्रह को कहा जाता है, या ये भी हो सकता है कि बृहस्पति ग्रह को क्या कहा जाता है। लैंग्वेज अपनी बदल सकता है। तो आपको जब याद रहेगा तो आप किसी भी लैंग्वेज में आपसे पूछेगा आप बता पाएंगे। ठीक है, इसी हिसाब से यद्यपि आप याद करते रहे भैया तो 3 महीने में यद्यपि 300 क्वेश्चन हो रहे हैं तो 6 महीने में कितना हो जाएंगे? बोलेंगे भैया 1800 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 1800 क्वेश्चन बगैर किसी रुकावट के, बगैर समय का नुकसान करते हुए आप लोग याद कर पाएंगे। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं भैया समय का नुकसान भी नहीं होगा? क्योंकि एक बार तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर दोनों देख रहे हैं, और यद्यपि आप लिखेंगे तब भी कुछ जो है याद हो जाएगा आपको। और जब दोबारा देखेंगे, एक दो बार केवल देख लेंगे, हमेशा के लिए कंठस्थ ज्ञान हो जाएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं उनको। ठीक है, तो बड़े आसानी के तरीके के साथ भैया 20 रुपए की एक पतली सी कॉपी ले लेना और जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे उनको लिख लेना, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ठीक है, और यद्यपि अच्छा लगे भैया तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आपको इसी तरीके की वीडियो लगातार मिलती रहे। लेकर के आता हूं और आप इसी चैनल पर भैया देखेंगे तो आपके लिए जो है लगभग इसी प्रकार की वीडियो, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, और मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन लेकर के आता हूं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल सीजीएल से एचएसएल लेवल तक के क्वेश्चन आप जो है कर पाते हैं। ठीक है, क्यों कर पाते हैं? क्योंकि आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया जाता है, और मैथ को भी सीखेंगे, जीएस को भी सीखेंगे, साथ में हिंदी को भी प्रिपेयर करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, और अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर शेयर करेंगे और याद भी करेंगे, इसको लिख लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। मैं बार बार लिखने के लिए क्यों बोल रहा हूं? इसमें मेरा फायदा नहीं है भैया, आपका फायदा है। आपका फायदा इसलिए है कि आपको खोजना भी नहीं पड़ रहा है। तमाम जीके जीएस की बुक पढ़ेंगे आप, उसके बाद ये ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। और ये क्वेश्चन भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो 10 साल के अंदर परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को लेकर के आता हूं। आपके हित के लिए लाता हूं भैया, ताकि आपको बहुत भटकना ना पड़े और बड़ी आसानी के साथ आप याद कर पाए। इसलिए इसको जो है लिख लेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ देखते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? यदि पूछ लिया भैया तो क्या होगा? पूछ लिया नहीं, पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग गूगल करेंगे आ जाएगा। ठीक है, सूर्य की बाहरी परत को, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? बोलेंगे वह प्रकाश कहा जाता है, फिर बी दिया है ऊर्जा कहा जाता है, सी दिया है कोरोना कहा जाता है, या डी दिया है नॉन ऑफ दीज। इनमें से क्या होगा भैया? आप लोग बताएंगे। कोरोना होगा, या प्रकाश होगा, या फिर क्या हो जाएगा?
या ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप लोग बोलेंगे भैया कि सबसे बाहरी परत के सूर्य को क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है। ठीक है, कोरोना कहा जाता है। बड़े आसानी से याद हो जाएगा। सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? बोलेंगे भैया कोरोना कहा जाता है। कोरोना कोई भूलता नहीं है भैया, क्योंकि इतना ज्यादा परेशान करके रख दिया था ना, कोई भूलेगा नहीं, कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा होता है? अभी पूछा था नजदीकी ग्रह क्या होता है, अब वो पूछ रहा है दूर ग्रह क्या होता है भैया। इसमें क्या बताएंगे भैया? मंगल ग्रह, वरुण ग्रह, अरुण ग्रह या बुध ग्रह। इन चारों ग्रह में से कोई एक ग्रह ऐसा होगा जो कि सबसे दूर ग्रह कहा जाता है। ठीक है, दूर लिखा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा भैया? वरुण ग्रह जो होता है वो सूर्य के सबसे दूरी ग्रह कहा जाता है, जो कि सबसे दूर होता है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन का था। चलिए देखते हैं वरुण ग्रह। ठीक है, इसमें आप लोग टिक कर लेंगे, लिख लेंगे। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, गूगल करेंगे आ जाएगा। चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। सौरमंडल का प्रधान किसे कहा जाता है? सौरमंडल का प्रधान किसे कहा जाता है? आप लोग बताएंगे भैया किसे कहा जाता है। तो इसमें दिया है ऑप्शन में सूर्य को, मंगल को, शनि को या फिर नन ऑफ दीज। इनमें से क्या हो जाएगा भैया? आप लोग बोलेंगे भैया कि 9वां वाला क्वेश्चन सूर्य को कहा जाता है। ठीक है, सूर्य को, सूर्य का क्या बोला था? सूर्य को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें बोलेंगे सौरमंडल का प्रधान। सौरमंडल का प्रधान क्या होता है? जो हमें प्रकाश देता है, जो हमें रोशनी देता है। कौन ऐसा है? ऐसा कौन है जो कि मुझे सबसे ज्यादा प्रकाश देता है? आप बोलेंगे भैया सूर्य है, तो प्रधान किसको कहेंगे? सूर्य को ही कहेंगे। बिल्कुल आसानी तरीके से याद हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा? 10वां क्वेश्चन। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? पूछ लेगा भैया, बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि पूछेगा भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग नहीं पता है तो देख लो भैया, 5500 से लेकर के 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 5500 से लेके 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका? सूर्य देव का तापमान होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, जिसका आंसर आपको बताना है। कहां पर? कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग बता भी पाएंगे। यद्यपि बता पाए भैया तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपकी जीएस जो है ठीक ठाक है। ठीक है, और मेरा पढ़ाना, मेरा सिखाना, मेरा समझाना कुछ कुछ सफल हो रहा है। क्योंकि भैया क्या होती है कि पढ़ने की भी एक लत होती है। जब आप लोग जिस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ने लगते हैं ना, उसमें रुचि आपकी बढ़ जाती है और वो आपकी सब्जेक्ट जो है तैयार भी होने लगती है। तो ये जो आप वीडियो, ये क्लास देख रहे हैं, आप लिखो ना लिखो, लिखोगे बड़ी अच्छी बात है। नहीं भी लिख रहे हो ना, तो ये आदत डाल रही है आपकी पढ़ने के लिए। क्या? जीके जीएस। ये जीके जीएस के क्वेश्चंस जिनको लत लग जाती है ना, सब कुछ पता हो जाता है। जितने भी क्वेश्चन आप पूछेंगे उससे, वो सब कुछ बताएगा आपको। क्यों पता है? जब ये पता हो गया भैया कि सूर्य सबसे दूर, सूर्य की सबसे दूरी ग्रह किसे, कौन सा होता है, किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे वरुण को। अच्छा भैया, जब वरुण को दूर वाला कहा जाता है तो नजदीकी वाला कौन सा कहा जाता है? ये माइंड में आने लगता है। और जब आने लगता है तो आप लोग कर भी लेते हैं, सीख भी लेते हैं, कहीं से खोज भी लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से खोज खोज करके पढ़ने की लत लग जाती है और आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, जीके और जीएस में। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट को तैयार करेंगे, लेकिन जीके जीएस को भी पढ़ेंगे और साथ में भैया सूर्य को बताएंगे क्या कि सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। ठीक है, एक बार नहीं 100 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। कौन बताएगा? मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे। ठीक है, कहां पर बताएंगे? कमेंट बॉक्स में आप लोग एक काम करेंगे, इसको जो है इसका शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले सकते हैं। मैं थोड़ा दूर हो जाता हूं, शॉर्ट स्क्रीन लेकर के भैया जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लिख लेंगे, पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, या एक कॉपी भैया आशीष भैया के नाम पर बना लो भैया। यद्यपि 1 महीने के अंदर आपको प्रॉफिट ना मिले तो इसी वीडियो में आकर के कमेंट बॉक्स में बोलना कि भैया आपने गलत बोला था, मेरा कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे कोई फायदा नहीं मिले। 1 महीने के अंदर भैया आप देख पाएंगे कि आप अपने यार प्यार रिश्तेदार मित्र से थोड़ा सा एक कदम आगे चलने लगे हैं, क्योंकि आपका 300 क्वेश्चन बिल्कुल राइट आपको पता है। ठीक है, तो 300 क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन होते हैं, 1 महीने के अंदर आप जो है फर्क पाएंगे। लेकिन सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए भैया यद्यपि समझ में आ गया है, कुछ सीख पाए हैं, कुछ समझ पाए हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया, और अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय